लगभग हर धर्म में घमंड, लालच, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और आलस्य को सबसे बड़े विकारों में गिना जाता है और सीधे तौर पर इंसानों को इन विकारों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता है। लेकिन फिर भी कई लोग इन विकारों के वशीभूत हो ही जाते हैं, फिर चाहे वो गृहस्थ हो या कोई साधु संत। प्यारे सज्जनों, एक बार एक जंगल में एक साधु कई सालों से तपस्या कर रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मगन था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है और बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो साधु अपनी तपस्या में मगन था। इसे पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इसे सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है और सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो उस साधु ने कहा, तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेंगे। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठ करके भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उससे कहने लगे कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाओगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचा लेंगे। और वो लोग भी वहां से नाव लेकर के चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी और बढ़ने लगा तो वो साधु एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो कि बचे खुचे लोगों को बचा रहा था। जब हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोगों ने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्होंने उसे ऊपर चढ़ाने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा, तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाएंगे। और वो हेलीकॉप्टर भी वहां से चला गया। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद वो साधु पानी में डूब करके मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो वो बड़ा नाराज हुआ। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतने कष्ट सहे, आपको दिन रात याद किया, लेकिन आपने फिर भी मुझे नहीं बचाया। तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए मैंने एक दो नहीं तीन इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल वाले को, दूसरी बार नाव लेकर के और तीसरी बार तो हेलीकॉप्टर ही लेकर के भेजा था। लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ा रहा, तुझे तो तेरे घमंड ने ही डुबो दिया। प्यारे सज्जनों, ईश्वर हमेशा किसी न किसी को जरिया बना करके ही भेजता है और हमारी मदद करवाता है, लेकिन हम अपने घमंड में, अपने अहंकार की वजह से उन्हें पहचान नहीं पाते और ऐसे मौक़ों को हाथ से गंवा देते हैं। प्यारे सज्जनों, इंसान के सामने चाहे जैसे हालात हों, लेकिन उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सदैव ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में ईश्वर उसकी मदद अवश्य करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी। एक बार उस व्यापारी को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया व्यक्ति था, और इसीलिए वो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। एक दिन उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर जाकर के उस व्यापारी से कहने लगा, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ये सुनने के बाद वो व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में एक सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा।
लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ़ ही कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले रंग के ही डाले। और ये व्यापारी की उस बेटी ने देख लिया कि थैली के अंदर दोनों ही काले पत्थर डाले गए हैं। अब वो लड़की सोच में पड़ गई कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वो तो काला ही होगा। अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। अब अगर मैंने सारे गांव वालों को ये बात बता दी कि इसने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं, तो कर्जा तो माफ़ नहीं होगा और ये आदमी आज नहीं तो कल मेरे पिता से बदला अवश्य लेगा। लड़की ये सोच ही रही थी, तभी थैली से उसे पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और जैसे ही एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। और वो जमीन पर गिरने के बाद वो पत्थर अन्य दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा, ये तो धोखे से नीचे गिर गया, और अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था या काला था। तभी वहाँ खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफ़ेद पत्थर निकला तो समझ लेना कि तुमने काला पत्थर पहले निकाला था। अब अगर थैली में काला पत्थर है तो समझ लेना कि तुमने सफ़ेद पत्थर पहले निकाला था। प्यारे सज्जनों, थैली में तो सिर्फ काले पत्थर ही थे। जब काला पत्थर निकाला गया तो सभी लोगों ने ये समझ लिया कि लड़की ने पहले जो पत्थर निकाला था वो सफ़ेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को उस व्यापारी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। प्यारे सज्जनों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान बहुत मजबूर हो जाए तो भी उसे कभी घबराना नहीं चाहिए। उसके सामने जैसे हालात होते हैं उन हालातों में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में अगर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहे तो कभी भी घबराएं मत, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप लोगों को भला बुरा कहना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से शांत बने रहें और उन हालातों पर गहराई से विचार करके अपने लिए रास्ता खोजें।